दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही अब यस बैंक को नया प्रमोटर मिलने वाला है। क्योंकि जो बैंक जिन्होंने यस बैंक को खड़ा करने में मदद की थी, एसबीआई के साथ मिलके आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो सारे के सारे अब यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं। क्योंकि ये वक्त है जब यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है और यस बैंक की सेहत को देख के डिसीजन लिया जा रहा है कि अब यहाँ से निकला जाए उन बैंकों को और एक प्रमोटर को सौंपा जाए बैंक। तो यहाँ पे इस अपडेट को अच्छे से समझेंगे, इसके मायने समझेंगे और दूसरी तरफ यस बैंक वाकई में कितनी मजबूत है इसके पॉजिटिव पहलू के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस है कि बाज नहीं आ रहे, वो अभी भी इसमें सेल की ही रेटिंग दे रहे हैं। उनके हिसाब से शेयर की प्राइस यहाँ से गिर सकती है। तो क्या है ब्रोकरेज हाउस की राय, उसको समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सही वक्त आ चुका है यस बैंक में एंट्री करने का या फिर इस स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 24.67 पर, क्लोजिंग गुरुवार की 24.62 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.65 का लो बना, यानी गिरावट स्टॉक के अंदर नहीं हुई और जो हाई है वो 25.11 की है। तो काफ़ी बड़ी तो यहाँ पे तेज़ी नहीं बनी, लेकिन सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया और अंत में 24.94 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.30% की तेज़ी देखने को मिली। अभी फ़िलहाल स्टॉक एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। अभी काफ़ी समय से स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो अब आप देख लो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने इस बार जो Q1 का रिजल्ट है वो बताया वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और इसके बाद अब जो बातें चलने लगी है कि जल्द ही यस बैंक को प्रमोटर मिलना चाहिए। फिलहाल प्रमोटर की यहाँ पे कोई हिस्सेदारी नहीं है। जो सभी की जब भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग ही है, इसमें प्रमोटर का हिस्सा नहीं है। और अब आप देख लो कि पिछले 5 दिनों में ट्रेडिंग में के दौरान देखें तो इसके शेयर की प्राइस में 2% की कमी आई और इसके पीछे वजह है कि जो जून क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। इसके बाद में कुछ जो ब्रोकर हाउस है जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की होगी वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो यस बैंक जो 2020 में बिल्कुल डूबने के कगार पे था, लोगों के पैसे डूब सकते थे अगर आरबीआई ने यहाँ पे बड़ा कदम नहीं उठाया होता था, लेकिन अब वो यस बैंक पूरी तरह से संभल चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में भी आ चुका है यस बैंक। फाइनेंशियल 2025 के अप्रैल जून तिमाही में बैंक का जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो 46.6% की वृद्धि के साथ 502.43 करोड़ तक पहुंच गया है। और बैंक की जो रिवेन्यू है सालाना आधार पर उसमें भी 17.5% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देखो कि 8,918.14 करोड़ तक पहुंच गया है। तिमाही के दौरान एनपीए भी घटा है और डिपॉजिट सालाना आधार पर लगभग 21% बढ़ा है। इससे पहले मार्च 2024 तिमाही में बैंक का स्टैंड अलोन शुद्ध प्रॉफिट दुगना होकर 452 करोड़ तक पहुंच गया था, यानी लगातार प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। तो इन आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो रही है कि यस बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत हो रही है और कारोबार में स्थिरता आ चुकी है। पुराने मैनेजमेंट से विरासत में मिले भारी बैड लोन को एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचकर इससे पहले ही छुटकारा पाया जा चुका है। ऐसे में बैंक को इन्वेस्टर बनकर डूबने से बचाने वाले बैंक समूह के एग्जिट करने का सही वक्त आ गया लग रहा है। नियम कहते हैं कि बैंक दूसरे बैंकों में निवेश नहीं रख सकते, लेकिन चूंकि यस बैंक को डूबने से बचाना था इसलिए ज़रूरी था कि इसमें निवेश किया जाए और अब आप देख लो कि वो समय आ चुका है कि अब यहाँ से निकला जाए। तो 2020 में यस बैंक ने आरबीआई की तरफ से देखें तो यस बैंक का बोर्ड को भंग किया था और एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया था। साथ ही एसबीआई को यस बैंक की निवेशकों के लिए बैंकों का कंसोर्टियम बनाने को भी कहा था। इसके बाद एसबीआई, एलआईसी और अन्य बैंकों ने मिलकर यस बैंक में 11,000 करोड़ रुपये डाले थे और ये निर्देश दिया गया था कि यस बैंक के मौजूदा शेयर धारक अगले 3 साल तक अपनी शेयर होल्डिंग का 75% नहीं बेच सकते हैं। इस साल अप्रैल में खबर आई थी कि एसबीआई को यस बैंक में शेयर होल्डर के तौर पर पूरी 25.02% की हिस्सेदारी बेचकर एग्जिट करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। हिस्सेदारी बिक्री के लिए लॉक इन पीरियड मार्च 2024 में ही खत्म हो गया था। इस खबर है कि यस बैंक अपने मौजूदा शेयरधारकों विशेष रूप से एसबीआई को बाहर निकलने का रास्ता देने की दिशा में काम कर रहा है और इसके लिए यस बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए संभावित निवेशकों के साथ बातचीत भी कर रहा है।
जुलाई महीने में कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरबीआई ने प्रमोटर को यस बैंक में 51% की स्टेक हिस्सेदारी रखने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, लेकिन फिर बैंक ने स्पष्ट किया कि यह जो दावा किया गया ये गलत है और पूरी तरह से स्पेकुलेटिव है। यस बैंक में प्रमोटर की कोई हिस्सेदारी नहीं है और पूरी की पूरी हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर के पास है। तो अब लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जल्द ही प्रमोटर मिल सकता है यस बैंक को, और एसबीआई ने भी क्लियर किया था कि किसी ऐसे वैसे को प्रमोटर की तौर पे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आरबीआई की मंजूरी ली जाएगी। आरबीआई उसको देखने के बाद में ही प्रमोटर के तौर पर यहाँ पे आने की मंजूरी देंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रमोटर मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से हो या इंडिया के बाज़ार से, लेकिन अब जल्द ही प्रमोटर मिलेगा। और बिल्कुल यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऐसे में अब रास्ते बिल्कुल उसके लिए क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रोकरेज हाउस है वो यस बैंक को लेकर अभी भी उत्साहित नहीं है, वो अभी भी इसमें बिकवाले की ही सलाह दे रहे हैं। और देख सकते हो इसका असर भी देखने को मिलता है कि प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। तो शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है। बजट 2024 के बाद कुछ थकान दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो बजट के बाद में बाजार ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी है और काफ़ी शानदार तरीके से संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से यस बैंक के शेयर में बेचने की सलाह दी गई है और उनका कहना है कि शेयर की प्राइस इस लेवल से नहीं बढ़ेगी, इसमें गिरावट की संभावना है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक के शेयर पर सेल की रेटिंग बनाए रखी है और इसमें तेज़ गिरावट की आशंका जताई है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि यस बैंक का जो इस समय जो शेयर प्राइस है वो वित्तीय बदलाव के हिसाब से पूरी तरह से सही लगता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही के दौरान यस बैंक ने 5 बिलियन रुपए का यानी पीएटी दर्ज किया है और बैंक जैविक पीएसएल उत्पत्ति में ठोस प्रयास कर रहा है, जिससे आने वाले समय कुछ बोझ कम हो सकता है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है उसके हिसाब से कह सकते हैं जो मौजूदा मूल्यांकन है, इससे शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है। तो कुल मिला के देखिए ब्रोकरेज हाउस को अभी भी रिस्क लग रहा है और जो उन्होंने सेल की रेटिंग देके इसका जो टारगेट है उसको 20 रुपीज़ रखा है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अभी भी ब्रोकरेज हाउस को नहीं लगता कि स्टॉक 20 रुपये के ऊपर जाना चाहिए और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इसमें लगातार सेलिंग करते हैं, जबकि यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी वाकई में बहुत मजबूत हो चुकी है। यस बैंक की अगर हम SWOT को एनालिस करके देखो आपको समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक मजबूत हुई है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखो तो इसकी 18 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी 10 पॉइंट की है, वीकनेस इसमें मात्र 5 पॉइंट है और थ्रेट इसके 2 है। तो कमजोरी तो मात्र 7 पॉइंट की है, लेकिन इसकी जो मजबूती है वो 28 पॉइंट है। तो क्लियरली आप देख लो कि जो पलड़ा भारी है वो मजबूत पॉइंट का है और ये समझ सकते हो कि यस बैंक ने पिछले 2-3 सालों में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो एक बार हम इसके स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 ईयर, कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, एनुअल नेट प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनीज विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टरली एज वेल एज TTM बेसिस, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 8 क्वार्टर्स, effectively using capital to generate profit, ROC improving in the last 2 years, growth in net profit with increasing profit margin Q and Q। इसके अलावा growth in quarterly net profit with increasing profit margin year on year basis, increasing revenue every quarter for past 4 quarters, increasing profit every quarter for past 3 quarters, book value per share improving for 2 years, company with zero promoter place share, FI institutional investor increasing their shareholding, mutual fund increase shareholding over the past 2 months, mutual fund buying from 2 month। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा भारी है और इसका QAT स्कोर देखें अगर हम तो देख सकते हो कि क्वालिटी के हिसाब से 100 में से 55 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, यानी इसकी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। वैल्यूएशन के मामले में देखें तो 100 में से 52 पॉइंट है, तो अफोर्डेबल वैल्यूएशन है। एक पॉइंट निगेटिव और वो है टेक्निकल, जो 100 में से 54 पॉइंट है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल पे जरूर यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी ब्रोकरेज हाउस की राय ठीक नहीं है, थोड़ा सा 100 में से 54 है, लेकिन ओवरऑल सभी 50% से ऊपर है। तो कुल मिला के टेक्निकली लेवल पर वाकई में स्थिति मजबूत है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सही मौका है। एक बात का ध्यान रखें, यही सारी बातें ऐसे ही सेल की रेटिंग सुजलॉन में भी ब्रोकरेज हाउस देते थे, लेकिन अब वो ब्रोकरेज हाउस पलट चुके हैं और अब बाय की रेटिंग देने लगे। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहिए, किस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उसके हिसाब से निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।